नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं समस्त संग्रामी परलोकगत समस्त संग्रामी मोर पूर्वज एवं आजिर त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा रे उपस्थित समस्त श्रद्धा बुद्धि संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका धम्मदायक दायिका और समस्त धम्मबंधु समस्त को आज पावन अवसर में नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम। ओडिया तो समस्ते बुझन ओडिया प्राय समस्ते बुझिपार ना बीच में थोड़ा हिंदी बोलूँगा नहीं, ठीक है? ओडिया हिंदी उड़िया मिला करके। जब भी भिक्षु जो भिक्षु लोग है वो जब कोई बात बोलते हैं, बुद्ध की बात बोलते हैं, तो उसको धम्म देशना कहा जाता है। धम्म देशना सुनी पर जब समझते हमें कौन सी वाक्य को उपस्थापन करने पाई गुड़ाए शब्द व्यवहार करते व्याख्यान, वक्तृता, भाषण, प्रवचन, संबोधन, अभिवादन, प्रबोधन इत्यादि अनेक शब्द व्यवहार करा जाता है। आ गोटे कथा कथा प्रवचन संबोधन प्रबोधन, किंतु बुद्धंकर शिक्षा को कथा बोली कहा जाए नहीं, संबोधन बोली कहा जाए नहीं, प्रवचन बोली मध्य कहा जाए नहीं, प्रबोधन बोली मध्य कहा जाए नहीं, कहानी बोली मध्य कहा जाए नहीं। यह केवल कहा जाए धम्म देशना। आइए हम जानते हैं कि धम्म देशना क्या है। ये ना तो कथा है, ना कोई व्याख्या है, ना कोई प्रवचन है, ना कोई कहानी है। इसको हम धम्म देशना बोलते हैं। देशना जो शब्द है ये दीस धातु से आया है। दीस का मतलब होता है दिग, डिरेक्शन। जेकोसी वाक्य जेकोसी शब्द जिते बड़े आमर आमको दिग निर्देश करे, आमको दिग देखाए, से वाक्य को देशना बोली कहा जाए। एवं जिते बड़े ताहा धम्म आड़ को दिग देखाए ताको मैं धम्म देशना बोली कही। तेरे धम्म देशना रे हमें कौन आलोचना करते हो? बुद्धंकर शिक्षा। बुद्धंकर शिक्षा को पाली भाषा रे धम्म बोली कहा जाए। एवं बुद्धंकर शिक्षा रे सबुठ बड़ जिनस है जे शिक्षा समस्ते बुझिबा कथा। बुद्धंकर एकमात्र उद्देश्य है जे बुद्धंकर शिक्षा समस्ते बुझिबा कथा। कारण कन्फ्यूजन इज द वीकनेस एंड क्लारिटी इज द स्ट्रेंथ। आम समस्त गोटे सब बड़ वीकनेस है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन रहा कथा नुहे। यदि कन्फ्यूजन रहा आम वीक हो। क्लारिटी दरकार। क्लारिटी हेले आम भीतर कन्फिडेंस आस। कन्फिडेंस आसले
आमे जेकोसी कार्य को ठीक भाव करि परिबा। तेरे जो कन्फ्यूजन अनेक प्रकार होता है, शब्दर कन्फ्यूजन होता है, आमर व्यवहार कन्फ्यूजन होता है एवं आमर विचार मध्य कन्फ्यूजन होता है। आज सावित्रीबाई फुले मातृसंघर या पूर्व जो प्रकार यो माने दिन को जो प्रकार तार उपक्रम देले, तार इंट्रोडक्शन देले, ताकू मुझे क्लीयर करने चाहूँगी। प्रथम कथा है जे बुद्धंकर केबे मृत्यु हुए ना, प्रथम जिनस। फर्दर जो आम कह बुद्धंकर ए दिन मृत्यु हो नथिला, बुद्धंकर देहत्याग कर नथिले, बुद्धंकर जन्म मध्य हो नथिला। तेबे एई दिन को आम त्रिगुण पावन वैशाख बोली पूर्णिमा बोली कही था। निहाती एई दिन तीनोटी घटना घटी। ये बात सच है कि ये दिन में, इस तिथि में 3 घटना घटी थी, लेकिन ना तो बुद्ध का पैदा हुआ, बुद्ध का जन्म हुआ था, ना बुद्ध का मृत्यु हुआ था। इस दिन में ऐसा नहीं होता। इस दिन को बुद्ध जयंती भी नहीं बोलते। ये बुद्ध जयंती बोलना भी गलत है। जयंती उनका होता है जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती हम अप्रैल 14 को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जयंती अप्रैल 14 में बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए थे। बुद्ध का मतलब होता है जो जन्म और मृत्यु से ऊपर है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर है, वो बुद्ध है। बुद्ध होने के बाद बुद्ध व्यक्ति का कभी मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म नहीं होता। बुद्ध के लिए, मृत्यु शब्द के लिए हर समय महापरिनिर्वाण हम यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम मृत्यु शब्द यूज नहीं, व्यवहार नहीं करते। महापरिनिर्वाण, ये परिनिर्वाण और मृत्यु में क्या फर्क है? परिनिर्वाण का क्या अर्थ है और मृत्यु का क्या अर्थ है? मृत्यु का मतलब ये होता है कि जब सीजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड डेथ। जो हमारे अंदर एक लाइफ का एक्टिविटी चल रहा है, वो एक्टिविटी जब बंद हो जाती है उसको हम डेथ बोलते हैं। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, तो ये प्रोसेस को बंद हो जाने को हम डेथ बोलते हैं। डेथ जहाँ पर है, बर्थ भी है, अगले जो स्टेप है उसका बर्थ है, लेकिन बुद्ध का कभी डेथ नहीं हुआ है। तो इस वैशाख पूर्णिमा के दिन पर, इस तिथि में सिद्धार्थ गौतम के जन्म हुआ था। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के जन्म हुआ था, और बोधिसत्व प्रयासों से, अनेक प्रयासों से वो बुद्ध बने इसी तिथि में, और फिर बुद्ध का इसी तिथि में 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो बुद्ध ने पूरे 45 साल तक पूरे जन समाज को बगैर थके, बगैर विश्राम लिए, एक भी दिन ना EL लिया, ना CL लिया, ना कुछ भी लिया, और उन्होंने अनवरत जन समुदाय को दुख से मुक्त होने की मार्ग दिखाया। वो मार्ग दिखाया, इसीलिए उनका धम्म को देशना कहते हैं। तो हम ये जानना जरूरी है कि उन्होंने जो बुद्धत्व हुआ वो क्या पाया। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से बयान करते हैं, गलत तरीके से उसको समझाते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देख लिया, किसने बोला उन्होंने सही में भगवान को साक्षात किया, किसने कहा सही में परम ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एक हो गया, उसका मोक्ष हो गया, किसने, तो कई तरह की इसके ऊपर विचार करते हैं लोगों ने। बुद्ध ने उस दिन समाधान पाया, जो ढूंढ रहे थे, जो बोधिसत्व सिद्धार्थ ढूंढ रहे थे, एक बहुत बड़े समस्या का हल मिला उस दिन, और उसी दिन को हम बोलते हैं
संबोधि प्राप्त किया। एक बहुत बड़ा हल मिला। जैसे हम लोग बोलते ना कि कोई साइंटिस्ट जब ढूंढ रहा हो और ऐसा एक समय आता है कि उसको उसका समाधान मिल जाता है, फिर उस दिन को हम बोलते क्या, यूरेका, जैसे मतलब वो ही गॉट समथिंग। तो उस दिन उनको मिल गया, संबोधि मिल गया, मतलब उन्होंने सही मायने में दुख का कारण और दुख का निदान और दुख का निदान का मार्ग, ये सारे चीजों के ज्ञान उस दिन उनको मिल गया। और इसीलिए उसको हम कहते हैं संबोधि मिला, उनको संबोधि प्राप्त हुआ। और उस दिन से उनका परिचय हो गया बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। एक ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मण शब्द जो है कोई जाति विशेष नहीं होता था। उस समय ब्राह्मण शब्द का होता है कि जिन्होंने इस प्रकार की कुछ जो ज्ञान की पिपासु होते थे, ज्ञान खोजते थे। तो एक ब्राह्मण, द्रोण नाम के एक ब्राह्मण, एक बार क्या हुआ, बुद्ध ऐसा भिक्षाटन में निकले थे, चारिका के लिए बाहर गए थे और चारिका करते करते आ रहे हैं और वो ब्राह्मण जो है उसको अनुसरण करते करते वो जेतवन तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद फिर उन्होंने ये देखा कि ये तो इंसान नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, ये जरूर कुछ एक आश्चर्य, मतलब एक चमत्कार है, चमत्कारी पुरुष है। तो इसको जाके पूछता हूं कि ये कौन है। फिर वो बुद्ध को जाके पूछा कि हे महामानव, आप कौन हैं? आप तो ऐसे साधारण जनता जैसा नहीं लगते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूं। फिर उन्होंने पूछा कि वो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? आप कोई अवतार है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई अवतार नहीं हूं। आप ईश्वर है क्या? नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। तो आप कोई देव है क्या? नहीं, मैं कोई देव नहीं हूं। तो आप जरूर गंधर्व होंगे? नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूं। तो आप जरूर कोई अलौकिक इंसान होंगे, एक अलौकिक शक्ति होंगे। तो आप है कौन? तो फिर बुद्ध ने बोला मैं बुद्ध हूं। तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि आप बुद्ध है, लेकिन ये बुद्ध है क्या? आप बोल रहे हैं कि आप अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं बुद्ध हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप बुद्ध हैं, इसका मतलब क्या होता है? आप देव नहीं है, आप भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, आप गंधर्व नहीं है, आप यक्ष नहीं है, आप कोई अवतार नहीं है, कोई परमात्मा कुछ भी नहीं है। तो आप बोल रहे कि अपने आप को बुद्ध बता रहे हैं, तो ये बुद्ध वो क्या है, होता है क्या? फिर बुद्ध ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है अपने भाषा में देते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अभिज्ञानं अभिज्ञातं भवितव्यं च भावितं पहितव्यं च पहितव्यं तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। इसका मतलब होता है जो जानने की चीज है इस दुनिया में, जो जानने की चीज है, ये सारे ज्ञान मुझे प्राप्त है। जो जानने की चीज है, वट एवर वर्दी टू नो, आई हैव ऑलरेडी कंप्रेहेंस्ड, आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। और जो प्रैक्टिस करने की चीज है, वट एवर हैज टू बी कल्टिवेटेड, आई हैव ऑलरेडी कल्टिवेटेड। और उसके बाद बोला भावितव्यं च भवितव्यं तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। इसका मतलब है जो भी जानना चाहिए वो मैं जान चुका हूं, जो नहीं जानना चाहिए उसको मैं खत्म कर चुका हूं, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए उसको, वो क्लेश को, सारे क्लेश से मैं मुक्त हूं, सारे क्लेशों से, सारे डिफाइलमेंट से मैं मुक्त हूं। और मैं संपूर्ण एक सुस्त और संपूर्ण शुद्ध हूं, इसीलिए मैं बुद्ध हूं। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं कोई देव भी नहीं हूं, मैं कोई आश्चर्य पुरुष नहीं हूं, मैं कोई गंधर्व नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई अवतार नहीं हूं। मैं बुद्ध हूं क्योंकि मैं पूरे समाज की दुखों की या समस्याओं की जड़ तक पहुंच चुका हूं और उसका समाधान के मार्ग मुझे मिल चुका है।
इसीलिए मैं बुद्ध हूँ। तो बुद्ध ने ऐसे अपने इंट्रोडक्शन बताया। वो कभी नहीं बताया कि मैं शुद्धोधन का बेटा हूँ, मैं कपिलावस्तु। आजकल जब हम लोग बच्चे लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं ना, क्या बोलते हैं, माई नेम इज सो एंड सो, आई रीड इन क्लास, नहीं ऐसा बोलते ना। लेकिन बुद्ध ने अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दिया। तो बुद्ध ने जो मार्ग बताया, जिस दिन उन्होंने प्राप्त किया, इस संबोधि को प्राप्त किया, ये बहुत बड़े ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ज्ञान की हथियार से, जिस ज्ञान से सारे दुख को नष्ट किया जा सकता है, तो वो है धम्म। तो आज हम थोड़ी उस धम्म के बारे में चर्चा करेंगे। 9 बज गए, हम आधे घंटे बैठेंगे ना, 9:30 बजे तक, ठीक है चलेगा, हैं 9 बज गया, आधे घंटे बैठेंगे। पूरे समाज में जब जब समाज में जागरूकता फैली और लोगों ने समाज में विचारक पैदा हुए, क्योंकि इंसान को एहसास हुआ कि समष्टि में मैं निरापद हूं और अकेले में मैं विपद में हूं। एकला एकुटिया मो सब माने विपदयुक्त, आ जितले मैं दलबद्ध हो जाऊ से आम निरापद रही था। मनीष यही सत्यटी को तार आदिम काल से रियलाइज कर सब बेले से दलबद्ध रही विभिन्न प्रकार माने विचार कर दलबद्ध भी रही जो सूत्रटी दरकार जी आमको बांधिक रख से सूत्र को आम कहूँ आज संस्कृति बोली कहूँ। विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी हो कि विभिन्न प्रकार घटना माध्यम आम परस्पर को बांधिक गोटे सूत्र आम रखी था। कारण मनुष्य एकुटिया जिले हुए से सबुठ बेसी दुर्बल हो जाए। समग्र विश्व में सबुठारु बड़ दुर्बल प्राणी हूँ मनुष्य। मनुष्य सबुठ बड़ दुर्बल प्राणी कहीं तार कारण है जे मनुष्य सर्वदा निर्भरशील अटे। आज गोटे छुआ को 2 वर्ष पर्यंत से चली पारे ना, 4-5 वर्ष पर्यंत से खाई पारे ना, तापरे ताको पढ़ा को पड़े, अनेक समय ताको आम से निर्भरशील हो पड़े। एणु ये निर्भरशील व्यक्ति से सर्वदा समस्त को माने समस्ते समस्त को निर्भर कर चली था। आमको समस्ते समस्त को मिसिक रहा निहाती आवश्यक। आमे आमको कह जाए जे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बोली कह जाए। मैं निजे सोशल एनिमल। तो ये सामाजिक प्राणी, यही सामाजिक एकता, सामाजिक जो तार जो संघबद्धता या मेंटेन करने मनुष्य विभिन्न प्रकार चिंता करछि एवं विभिन्न प्रकार चिंता करछि आउ विभिन्न प्रकार रे मनुष्य संस्कृति निर्माण करछि। संस्कृति शब्दर अर्थ होछि जहाँ आमको एक आकृति दे थाए, जहाँ आमको एक सेप दे थाए, जहाँ द्वारा आमे आमर एक परिचय सृष्टि करि पारथो। मनुष्य सबुठ बड़ दुर्बलता होछि यदि मनुष्य से निजको ठीक भाव परिचय दे न पारला, ताठू बड़ दुखी व्यक्ति कहीं ना। सबुठ बड़ दुखी व्यक्ति से जे निजको ठीक भाव परिचय दे पारे नाही। कारण मनुष्यर परिचय ही मनुष्यर अस्तित्वर सबुठ महत्वपूर्ण जिनस। एणु ये परिचय मनुष्यर 2टा परिचय, गोटला व्यक्तिगत परिचय आ गोटला सामाजिक परिचय। व्यक्तिगत परिचय एतटा महत्वपूर्ण नुहे। मनुष्यर समाज रे तार सामाजिक परिचय होची सबुठ बड़ महत्वपूर्ण। एणु सामाजिक परिचय को अक्षुण्ण रखापी, सामाजिक परिचय को दृढ़ करने से कौन करे जे समाज को आगे सुस्थ बनाए एवं से ही समाज परिचय से बाहर दे थाए। एणु जो व्यक्तिर सामाजिक परिचय दुर्बल अटे से व्यक्ति सर्वदा ता भितर गोटे डेभलप करे हीनमान्यता। हीनमान्यतार अर्थ है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
ଆଉ ଏ ହୀନମନ୍ୟତାଟା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କ୍ରୋଧରେ, ରାଗରେ, ଲଜ୍ଜାରେ, ଅଭିମାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏହି ହୀନମନ୍ୟତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ହୀନମନ୍ୟତାଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ପରାଭବ ଘଟେ। ପରାଭବ ମାନେ ତାର ପତନ ହୁଏ। ଏଣୁ ହୀନମନ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାଟା। ଅହଙ୍କାର ସୁପରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ହୀନମନ୍ୟତା ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୁଗ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦିଓ ଶାରୀରିକ ରୁଗ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ରୁଗ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାନସିକ ରୋଗୀ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ 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 ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଏ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଏଣୁ ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ 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 ବ୍ୟାକୁଳ କରେ। ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୀରେ 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 ଖାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ଆହୁରି ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କହୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଉଣା ଅଧିକେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି। କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛି। କମ୍ ଲେଭେଲରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ବୁଝାଯାଏ। ମଣିଷ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଥାଉ? ମନକୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ପୀଡ଼ା, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି। ଦ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରିଆଲିଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାନେ କିଛିଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ହେଉନାହିଁ, ଯେମିତି ଚାହୁଁନାହୁଁ ସେମିତି ହେଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକୋଥେରାପିଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଡିଜିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଥିଲେ, ସେ ଫାଦର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ କେ ହିପୋକ୍ରେଟ୍ସ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ କହିଲେ ଅଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସବୁ ରୋଗ ମନରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ରୁଗ୍ଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଉ, ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଥାଉ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ରୁଗ୍ଣ। ଏଣୁ ମନର ରୋଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅହମ ଅଂଶ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା, ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କଲେ, ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ସେ ପାଇଲେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି କ'ଣ, ଡିଜାୟାର ରହିଛି ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟା କେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଇ ହେଉଛି, ଲିମିଟ୍ ବାହାରେ ହେଇଯାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଇ ଟେମ୍ପର ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଃଖୀ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାର କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଧମ୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଧମ୍ମ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷର ତିଆରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍, mentally developed and morally elevated. Who is physically fit, mentally developed and morally elevated.
जो व्यक्ति फिजिकाली फिट थी तार शारीरिक ठीक थी ता सहित तार बुद्धि उन्नत बुद्धि थी एवं से नैतिकता दिगरे एलिवेटेड थी उन्नत थी ताकू बुद्ध कहते जे गोटे व्यक्तिर जार भितर तीनटा गुण ना तीनटा जिनस ना जदि आम तीनटा जिन हटईदेवा तो से व्यक्ति को आम शुद्ध मनीष बोली कहवा जमी आम प्योर वाटर तार डेफिनेशन कौन आम केमती जानवा एटा प्योर वाटर बोलिकी प्योर वाटर डेफिनेशन होची तीनटा जिन टेस्टलेस ऑर्डरलेस कलरलेस जो पानी वर्णहीन हो स्वादहीन हो आउ गंधहीन हो ऑर्डरलेस माने गंधहीन कलरलेस माने वर्णहीन टेस्टलेस माने आउ जो पानी रे स्वाद अच्छी सेटा प्योर वाटर नुहे प्योर वाटर एकमात्र डेफिनेशन होची जहाँ स्वादहीन जहाँ वर्णहीन जहाँ गंधहीन सेमती भाव में प्योर मनुष्यर अर्थ हो जे लोभरु मुक्त जे द्वेषरु मुक्त आउ जे मोहरु मुक्त लोभ द्वेष मोह ए तीनटा जिनस जे मुक्त होता है ताको आम प्योर मनुष्य बोलिकी बुद्ध डिफाइन करछंती तेबे एई प्योरिटी को बुद्ध केमती हासिल कर मनुष्य ए प्योरिटी को हासिल करने पाई बुद्ध जो प्रोसेस देइछंती सेई प्रोसेस को तीन भाग में विभक्त कराई प्रथम भागटी है शील द्वितीय भागटी है समाधि एवं तृतीय भागटी है प्रज्ञा है प्रथम भागटी है शील अब शील कहले कौन शील शब्दर अर्थ है आम साधारण अर्थ में मोरालिटी बा नैतिकता कही था किंतु शील बोली कहले केवल नैतिकता नुहे है भल हवा जो मैंने कि मिछ न कहवा चोरी न करवा जहाँ जहाँ बर्तमान आम नेलु जो पंचशील नेलु देखा गले जे अनेक व्यक्ति अच्छा जो माने कि माने मिछ कहते ना चोरी करते ना व्यभिचार करते ना बहुत भल भल व्यक्ति मैंने अच्छा किंतु तथापि आम पूर्ण मनुष्य बोली कहीं कहूना से व्यक्ति शीलवान होगा उचित अब शीलवान अर्थ है जो व्यक्ति नैतिकवान होगा उचित माने ही मस्ट बी गुड ही मस्ट बी मोराल ही मस्ट हैव मोराल एथिक्स माने पाखे मोरालिटी थी कथा किंतु बड़ जिनस है जे से शीलवान है खाली शीलवान हेले यथेष्ट नुहे अच्छा अनेक व्यक्ति अच्छा बहुत चिड़चिड़ा मानसिक स्थिरता ना तार इमोशन रेस्टलेस रोचे सब बेले बहुत चिड़चिड़ा आम सकाले आम गोटे आलोचना करूँ जे आइनस्टाइन वाज ए माने जीनियस पर्सनालिटी आप जानते आइनस्टाइन केते बड़ इंटेलिजेंट किंतु आइनस्टाइन वाज नॉट गुड ह्यूमन बीइंग आइनस्टाइन गोटे भल मनीष नथिले किंतु आइनस्टाइन को आम केते निजर माने मॉडल बोली कहूँ आइडियल पर्सन बोली कहूँ आइनस्टाइन बहुत जीनियस थिले किंतु आइनस्टाइन गोटे उत्तम बा परिपूर्ण मनीष नथिले कहीं तार कारण था जे आइनस्टाइन के भीतर केवल इंटेलेक्चुअल खाली बढ़ी इंटेलेक्ट बढ़ी किंतु तार भीतर मानविकता जो आम ह्यूमैनिटी बोल से बढ़ ना से बहुत क्रोधित होते ही वाज नॉट ए गुड फादर ही वाज नॉट ए गुड हजबैंड ही वाज नॉट एटल ए गुड ह्यूमन बीइंग बट ही वाज ए जीनियस यही सेंचुरी 19th सेंचुरी सबुठू इंटेलिजेंट बोली कहे आम आइनस्टाइन को एणु बहुत जीनियस हवा बहुत इंटेलिजेंट हवा मनुष्यर माने निश्चित रूपे ठीक हो पारे भल हो पारे किंतु ताहा परिपूर्ण नुहे ही विल बी कॉल्ड एज हैंडिकैप्ड से हैंडिकैप हो गोटे व्यक्ति बहुत केवल प्रोफेशनल आम छुआ को पाठ पढ़ुचु पाठ छुआ आउ किसी माने देखु ना केवल पाठ रे 100 to 100% आणुची किंतु छुआ भितर ह्यूमैनिटी परसेंटेज केते सेटा हमर माँ माने ध्यान दौना आमर माँ मान को दरकार पाठ आमर माँ मान को दरकार परसेंटेज KG1 छुआ बस 100% मोर छुआ एथर KG1 पढ़ुची छुआटा मोर छुआ किंतु एथर 99% आनी माँ बहुत खुशी कहीं तार आम चिंता है समस्ते मार्क ओरिएंटेड मार्क को बेस करुचु किंतु प्रकृत में ह्यूमैनिटी केते परसेंटेज आनी कहले ह्यूमैनिटी परसेंटेज 0
बुद्ध कहते से व्यक्ति को वाइज बोली कहा जाए नहीं। एणु इंटेलिजेंट बा इंटेलेक्ट इज नॉट इक्वल टू विजडम। इंटेलेक्ट इज नॉट द विजडम एट ऑल। आपण भितर बुद्धि बहुत बुद्धि अच्छी। आज ये पूरा समग्र विश्व को मानव समाज को किए सबुठ बेसी असुविधा करिछि केवल बुद्धिमान व्यक्ति माने ही असुविधा कर। जार पाखरे बुद्धि अच्छी से ही मनुष्य सबुठ बड़ शत्रु। जहाँ पाखरे बुद्धि नहीं से किसी करि पारु नाही। कि जहाँ पाखरे बुद्धि अच्छी से ही आज एमती शास्त्र लिखिछि, से ही आज आम भितर गोटे दृष्टि देछि, गोटे रुग्ण दृष्टि देछि। जेतेले मनुष्य पाप और पुण्यर लिस्ट बनागला, मनुष्य ही तैयार कर पाप पुण्यर लिस्ट। पापर लिस्ट भी बनई मनुष्य, पुण्यर लिस्ट बनई मनुष्य। तो से जो बुद्धिमान वर्ग जे निजको बुद्धिमान बोली भावुले से वर्ग पापर लिस्ट बनइले। केमती बनइले? से कहले जे आमको पूजा कले पुण्य, आमको दान कले पुण्य, आमको ये कले पुण्य। तार गोटे लिस्ट बनइले से माने। आ से लिस्ट रे से माने निजर स्थान को बहुत सुरक्षित कर रखले। जहाँ को परवर्ती समय रे बाबा साहेब अम्बेडकर ताकू जलाई देथिले से प्रकार लिस्ट को, से प्रकार शास्त्र को। तो से जिते बेले मनुष्य शीलवान माने मनुष्य जिते तार माने इंटेलेक्ट अच्छी कि गोटे विजडम नहीं, तो से व्यक्ति सबुठ बड़ मारात्मक व्यक्ति अटे। से बाबा साहेब कहते, बुद्ध भी कहते जे इंटेलेक्ट इज ए पावर, इट इज ए वेपन, इट कैन किल योर सेल्फ एंड इट कैन किल टू अदर्स। एरा एक तलवार, दुधारी तलवार, ये आपको भी मार सकता है, दूसरों को भी मार सकता है। तो यही जो इंटेलेक्ट बा इंटेलिजेंट जो अस्त्रटा अच्छी से अस्त्र को से कहते जे मोरालिटी निहाती आवश्यक। जिते बड़ा इंटेलेक्ट अच्छे मोरालिटी नहीं ताले से व्यक्ति समाज पाई कौन हम माने बहुत खतरनाक हो डेंजरस हो। तेरे मोरालिटी को बुद्ध कहते शील बोली कहते। एवं शील कहले साधारणतः आम कौन बुझी था? शील आपण मैंने घर तैयारी कला कौन करती? फास्ट कौन करती? शिलान्यास करती कि नहीं? शिलान्यास। तो एवं शील शब्द अर्थ है पथर, फाउंडेशन। एणु ह्यूमन लाइफ रो सबुठ बड़ फाउंडेशन है जो उपरे ह्यूमन लाइफ ठियाई ताकू आम शील बोली कही। आधार शिला सी हूँ बुद्धंकर मोरालिटी। से इट्स द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ गोटे सुस्थ मनुष्यर बड़ आधार हूँ शील। तो ये जो शील है तो फास्ट है शील। तो बुद्ध देते आमको पंचशील देते। तो पंचशीलटा केवल मुखस करने नुहे, पंचशीलटा मुखस करने नुहे कि आवृत्ति करने नुहे। पंचशील को निज भितर रिफ्लेक्ट करार अच्छे, ताको ट्रांसफॉर्म करार अच्छे, पंचशील को अभ्यास करार अच्छे। दुई नंबर है समाधि। समाधि अर्थ है डिसिप्लिन ऑफ इमोशन। आम भर अनेक प्रकार इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी थाए। आम जो छोट छोट छुआ मैंने टे बड़ हो गले भारी एकजिटिया हो जाती, बहुत एकजिटिया हो जाती, बहुत पूरा स्टबर्न हो जाती, जिद को जाती। तापर निजक निजे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आसी जाए, मत आउ कहीं बुझाऊच, मत बुझेबार दरकार नहीं, मु सब बुझीगली, मत बेसी शुणाओनी। यही जो भर जो इमोशनल जो अनबैलेंस आसी जाए, यही इमोशनल अनबैलेंस समय रे ताको इमोशनल स्टेबिलिटी दरकार। आउ इमोशनल स्टेबिलिटी नहेले से व्यक्ति बहुत गुड़ाए भूल काम कर, बहुत गुड़ाए भूल काम। आप दुनिया जितकी भी रंग डिड्स होते भी भूल काम गुड़ाक हो सब गुड़ाक इमोशनल माने अनबैलेंस जो होती प्रलाप कर पागल भाया जी लोक मैंने मूर्खता प्रचार कर समस्त जड़े जड़े इमोशनल, समस्त जड़े इमोशनल। एणु ये इमोशनाली गोटे व्यक्ति को स्टेबल होगा निहात दरकार। एणु आम मैंने माने इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने कथा। जिते बेले आम कौन गोटे निष्पत्ति इमोशनल नहीं था सेटा भूल निष्पत्ति हुए। आज की आम समस्ते बसले नहीं आज बास शपथ नवा जाए आज बुद्धंकर धर्म को पूरा सारा ओडिशा रे प्रचार कर, एटा इमोशनल है। दुई दिन पर इमोशन कुआड़े जीव, इमोशन कुआड़े पलि जाए, इमोशन मोशनलेस हो जाए, आउ इमोशन रहे ना, आम पुणी आउ गोटे इमोशन आसी जाए पुणी है। इमोशनटा मनुष्य को मोशन दिए
किंतु इमोशन चिरस्थायी नुहे, इमोशनटा चिरस्थायी नुहे, सेटा इमोशनटा इन्फ्लुएंस हुए कौन से इमेज नहीं करी जिते भी आमको से प्रकार किए गोटे कहूब आमको इन्स्पायर करुव कि गोटे प्रेरणा दूथब कि गोटे आमको डाकुव ताहले आम जाऊथबू ताहले आम ये सब करूँ आउ जिते डाकवा लोक बंद होगा आउ किए कहबार गोटे बंद होगा ताहले आमर आउ कार्यक्रम बंद आपण को क्या पाखे एत समय अच्छे आपण पछपटे चौकीदारी कर यू शुड बी द सोर्स ऑफ योर ओन इंस्पिरेशन निजे निजर ही प्रेरणार स्रोत हवा उचित आमे जदि निजे निजर प्रेरणा स्रोत न होइकरी आमे जदि अन्य मान पाखे प्रेरणा स्रोत बोली भाबा किए आसिले जाई आमे करिबु से आसले आमे करिबु से आसले आमे तो सेमती हेले हमर कोन हुए इमोशनली आमे बहुत गुडा स्टेप नहीं थाउ किंतु आमे ताको तार मेंटेन करी पारि न थाउ आ लास्ट को खत्म हो जाए से केबे भी इमोशन को सब पहले कंट्रोल कर रखवा निहाती आवश्यक जिते मनुष्य को इमोशन गाइड करने आरंभ करे इमोशन इज ब्लाइंड आप सब देखिए इमोशन रो आखि न थाए से देखी पारे नहीं से जे देखी पारे नहीं ताकू आप निज नेता बनइबे आपन ताकू यदि बाट पढ़ाई बनइबे ताले कौन हम आप एक्सीडेंट हो ना तो इमोशन इज ब्लाइंड राग हवा एटा इमोशन क्रोध हवा इमोशन अत्यधिक लस्टफुल डिजायर कामना वासना बहुत गुड़ाई इच्छा करवा बहुत गुड़े ये सब गुड़ा इमोशन एटा सब ब्लाइंड एटा सब ब्लाइंडनेस तो ये इमोशन को जो स्टेबल करने बुद्ध जो प्रोसेस देते कहुए समाधि समाधि अर्थ है डिसिप्लिन ऑफ आवर इमोशन डिसिप्लिन ऑफ इमोशन एवं 3 नंबर जिनस है प्रज्ञा शील गला शील इज द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर आमर व्यवहार को आम केमती डिसिप्लिन करवा बहुत समय आम लोक मैंने भावती मो बहुत स्पष्टवादी मोर भितर बाहर किसी ना जहाँ भितर ताहा कहीदिए से लोक गुड़ा एक्चुअली सामाजिक नुहति दे आर नॉट सोशियल बेसी स्पष्टवादी लोक समस्त शत्रु हो जाती मोर पेट भीतर किसी रहे ना बेस मु कहीदे जहाँ आसला किंतु से माने निजर स्पष्टवादी को जी भल पाती अन्य मान स्पष्टवादी को भल पाती ना आउ किए गोटे स्पष्टवादिता होगले बहुत असुविधा हो जाए एणु स्पष्टवादिता यहाँ सामाजिक जिनस नुहे स्पष्टवादी प्रत्येक जो कंट्रोल करवाटा हूँ सामाजिक कौन कहवा उचित मन भर जिते गुड़े जिन थे गोटे अंध व्यक्ति को ए अंध इे आस कहवाटा जदिव आप सत कहते कि से अंध लोकटा कौन भाग आप सत कहते ठीक किंतु आप प्रिय कथा नुहे से ए अंध इे तापर से मत अंध कईटा कह तू तो अंध अंध डाक असुविधा कौन है तो से व्यक्ति हे कि नहीं एणु सबुठू ये जो वाक्य को आ काया को जो ओराल एंड फिजिकल ये जो एक्टिविटीज को डिसिप्लिन करवाटा हूँ शील शील बोले केवल आम तीसरण पंचशील करदेला बस तापर आमर पुणी जो व्यवहार जो खराब हो जाए ताले से शील नुहे शील है डिसिप्लिन ऑफ आवर बिहेवियर बोथ ओराल एंड फिजिकल आ समाधि है डिसिप्लिन ऑफ इमोशन आम आम इमोशन को कंट्रोल करवा है ना राग आसूँ हाँ लगिली तो लगिदेली बस मत राग लगे बस पिटी नहीं सेटा मनुष्यत्व नुहे अनेक समय आम जो आम क्रोधित हो अनेक समय जो ये कर इमोशन कंट्रोल कर पाना ता कौन हो जाए गोटे समाज गोटे गोटे माने अप्रीतिकर गोटे परिस्थिति सृष्टि हुए ये है आप इमोशन इमोशन हूँ समाधि हूँ डिसिप्लिन ऑफ इमोशन आउ 3 नंबर टी है प्रज्ञार अर्थ है प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट या आगे जो मुझे कहली इंटेलेक्ट इंटेलिजेंट हवाटा निहाती जरूरी गोटे छुआ इंटेलिजेंट हवा कथा किंतु गोटे छुआ कौन गोटे माने मिथ्या तथ्य को जोटा मिथ्या कोटा सत्य ठीक भाव न जानिकी आम केवल बहुत गुड़ाए इनफर्मेशन को आम कलेक्ट करवाटा सेटा विज्ञता नुहे से विद्वता नुहे बहुत गुड़ाए जिन जानी से विद्वता नुह से बुद्ध प्रथम कौन इंट्रोडक्शन देले जे अभिज्ञानं अभिज्ञातं भवितत्वं च भवित अभिज्ञानं अभिज्ञातं है
भवितव्यं च भावितं पहितव्यं च पहिनमे तस्मा बुद्धस्मिन् ब्रह्मणे। अर्थात जोटा जानिबा उचित, जोटा सत्य ताकू सत्य बोली जानिबाटा होची प्रकृति प्रज्ञा, जोटा मिथ्या ताकू मिथ्या बोली जानिबाटा प्रकृति प्रज्ञा। एणु ये जो सत्य और मिथ्या को जानिबा पई हेले ए इंटेलेक्ट को आमे समस्त इंटेलिजेंट, आम जी आम बसचु आम जी अच्छु मनुष्य मात्र समस्त इंटेलिजेंट एवं समस्ते निजर निजर भूल को आम निजर इंटेलिजेंट माध्यम जस्टिफाए कर समस्ते आम भावी जे आम भावी आम जहाँ करुचु ठीक करुचु, एणु आम समस्ते निजर निजर भूल को जस्टिफाए कर निजर भूल पाए आम बहुत बड़ बड़ वकिल हो कि अन्य मानकर भूल हुए आम सीधा जज हो। एणु ये जो माने निजर जो बुद्धि माध्यम निजर भूल को आम ठीक भाव में जस्टिफाए करदे एवं निजर भूल को न मानू, ताले धीरे 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 आम आहरी भूल करवा आरंभ कर आहरी भूल कर। एणु सबुठ बड़ जिनस है प्रज्ञार तीनोटी स्तर अच्छी। प्रथम स्तर है सोतमयी अर्थात लिसन लट, शुणु धैर्य धरिक शुणु। आम अनेक धैर्य ना शुणा, आम खाली अपेक्षा करदे जे खाली मोर पाली आसिले मु कहबी, से कहूँ तो तार शुणवार नहीं, से कौन कौच मोर बुझार नहीं, खाली मोर पाली आसू खाली से बंद हेल्ले मु स्टार्ट हेबी आई भावुव ये बंद हेल्ले से स्टार्ट हे। आम खाली निजर पाली को अपेक्षा करी खाली कही बस कहबार चलती किंतु प्रकृत में माने प्रज्ञाटा प्रथम जिनसा शुणा उचित। ए गुड स्पीकर वन कैन बी गुड स्पीकर इफ इज ए गुड लिसनर। जड़े जब भल श्रोता हो पारा से भल वक्ता है। आम मैंने बहुत दु चार दिन कौन गोटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक यूनिवर्सिटी किसी गोटे कलेक्शन करूँ आम गोटे प्रकांड विद्वान है आम भर गोटे शुणवार धैर्य ना, छात्र हबार गोटे माने छात्र हबार स्टूडेंट हबार गोटे पेसेंस ना आम भर सबुठ बड़ जिन आमको स्टूडेंट हबार पेसेंस हवा कथा। कहीं स्टूडेंट जब आम ना एका साथ टीचर बिना माने ट्रेनिंग आम टीचर आरंभ करूँ से असुविधा हो। सबुठ बड़ जिन माँ बापा मैंने दे आर द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चिल्ड्रेन से छुआ मान सब बड़ प्रथम शिक्षक से मैंने जो शिक्षक होती बिना शिक्षागत योग्यतार जो शिक्षक हे ताले छुआ केमती शिक्षा देवे। से प्रत्येक माँ बापा को एक उपयुक्त शिक्षक हवा उचित एवं शिक्षक होगापाई उपयुक्त छात्र हवा उचित। जेपरि से उपयुक्त छात्र ही ना से कदापि शिक्षक हो पारे ना। जेकोसी व्यक्ति उपयुक्त जब जड़े श्रोता होना से कदापि वक्ता हो पार ना। एणु फास्ट प्रज्ञार प्रथम स्तर हूँ श्रोतमयी प्रज्ञा। श्रोतमयी प्रज्ञार अर्थ है जे आम शुणा उचित। तापर है आपंकर चिंतनमयी प्रज्ञा। शुणिला केवल जहाँ शुणिलु से प्रज्ञा नुहे, जहाँ शुणिलु से प्रज्ञा नुहे। कलेक्शन है एसेट्स तैयारी है इटा गोड़ी पथर सीमेंट सीमेंट है रड है सब जमागला से घर तैयारी हुए ना। से बहुत गुड़ाई जिन जो अदरकारी जिन आसी छाणीबा अर्थात चिंतन करवा आम चिंतन करवा निहाती आवश्यक। चिंतन कले बहुत गुड़ा अदरकारी जिन फिल्टर हो जाए चिंतनमयी प्रज्ञा कह जाए। किंतु चिंतनमयी प्रज्ञा कम्प्लीटली प्रज्ञा नुहे, कारण गोटे चोर चिंतन करे कौन चिंतन कर चोरी कार्य ही ठीक बोली चिंतन कर तार चिंतार ठीक से जुटुची। गोटे डकायत कह ठीक जुटुची। थे तथागत बुद्ध श्रावस्ती जेतवने एमती धम्मदेशना दौथा एवं से जगार जड़े किसी लोक बसता एवं से धम्मदेशना शुणिले तो लेट है तो बुद्ध कहले जे वर्तमान तो अनेक समय है वर्तमान ही प्रकृष्ट समय तुम्हें जाओ निज निज कर्म सिद्ध हुआ निज निज कर्म सिद्ध प्राप्त हुआ। तापर से जड़े मर्डर थिला जे हत्या करथिला मैं सुपारी किलर जे सुपारी नहीं जो लोग मारे से भाविला अरे से दिन से बुद्धंकर पूरा धम्मदेशना शुणिक निजर हृदय परिवर्तन करने भाभी किंतु ये जो लास्ट वार्डटा बुद्धंकर ये असुविधा पकड़ा। बुद्ध तो मोर मन कथा केमती जानले कहले बुद्ध कहले जे वर्तमान उपयुक्त समय तुम्हें जाओ निज कर्म सिद्ध हो। बुद्ध तो मत कहले कहीं मर्डर पर से अर्धरात्रि ही उपयुक्त समय। बुद्ध मत आउ तो बढ़िया बतैले से गला मर्डर करने गला
तार लोक सुपारी नहीं थिला जस्ट छाड़बार थिला से दिन कि से दिन पुणी मर्डर कर आरंभ आउ जड़े थिला चोर सी भी से दिन बुद्धकर पूरा धम्मदेशना शुणिक जस्ट चोरी कार्य छाड़ा उपरा ना ना बुद्ध मत पूरा लक्ष्य कर राति अनेक राणी वर्तमान समयटा उपयुक्त समय तुम्हें जाओ निज कर्म सिद्ध हो। तो चोर कहला बहुत बुद्ध तो प्रकृत बुद्ध मन कथा बुझिकी उपदेश दियंती तापर बुद्ध यही कथा शुणिक सी चोरी कार्य लगी पड़ा से जड़े आम देहजीवी कही बेश्या कही से दिन आसिक तार मन पवित्र होता ना मुझे पाप कर्म करी नहीं भाई से दिन भाविले जानी बुद्ध तो मत कहले मोर तो प्रोफेशन समय होता मोर व्यवसाय समय होता एणु सी भी गला निज व्यवसाय लगला आउ से जगार जड़े बहुत भिक्षु थे से भाविले जे बुद्ध तो मत कहते कारण यही समय ही शांत वातावरण में मुझे ध्यान करी ताले मोर ध्यान ठीक है एवं समस्ते निज निज कर्म लगिले आउ तार पर दिन प्रसेनजित राजा हाथ में धरा पड़ते जब प्रसेनजित राजा हाथ में धरा पड़े तापर प्रसेनजित राजा कहले नहीं बुद्ध को पाक अणागला आ समस्त ना दौरान बुद्धकर आमे तो आज्ञा चोरी छाड़ा उपरा मोर मु तो चोरी कार्य छाड़ी भावुली यही बुद्ध कहलू बुद्ध गोटे जो लास्ट जो शब्दटा कहले कि मत बहुत भल लगे से कहले वर्तमान समय अनेक राति अध है वर्तमान तुम जाओ निज निज कर्म लग सेटा मोर पूरा मन को छुईला आज्ञा बहुत सुंदर लगला मुझे पुणी चोरी कार्य आरंभ कली आज धरासीना पड़ली ना चोरी कार्यटा ये बुद्ध प्रेरणा पाई कली तापर से जो सुपारी किलर कहला मु भी आज्ञा फास्ट फास्ट बुद्ध बढ़िया बढ़िया कथा कहले ये लास्ट जो शब्दटा से भी मत बहुत प्रेरणा देला आज्ञा आमती बेश्या जनक भी कहला मुझे सेमती प्रसेनजित राजा कहले अरे बुद्ध एमती लोक को जब प्रेरणा देवे तो आम देश पूरा एम संख्या बढ़ीज सी आसिक बुद्ध को कम्प्लेन कले कहले भगवान आपड़ एमती लोक शिखौती चोरी करने तो बुद्ध कहले ठीक अच्छे डाक आण तापर से डकागला से जमी आसिले कहले कि तुझे मुझे चोरी करने ना चोरी करने कही नी जे तुम्हें खाली कही मु राति अनेक है आई समयटा उपयुक्त समय जाओ निज कर्म तो ठीक अच्छे जदि मैं ते चोरी करने कही भिक्कु जन को कहीं कहली से भी तो कहनी किसी तार अर्थ है व्यक्ति निज भितर जो प्रकार बुद्धि थाए से बुद्धि चिंता करे निज भितर बुद्धि को लेकिन से चिंता करे एठी कौन से पढ़ुची कौन से जानुची से बहुत बड़ जिन नुहे ताकू जहाँ दे दियो तार भीतर जो छांच थाए से छांचरे बाहर जन कहले अंधार दिशि ये दीपटा नहीं जा बोली कहले से दीप नहीं गला आ समस्त घरे निआ लगे लगे गला तार उद्देश्य से कहगला दीपटा अंधकार रे तो रास्ता ठीक करने नहीं तो जितना जे व्यक्तिर जदि बुद्धि बुद्धि भितर जदि तार जदि बुद्धि जदि मोरालिटी न थी से सिलवान न हो से समाधिस्थ नहीं हो से जेड़ बड़ बुद्धिमान हेले से बुद्धि तार मंद बुद्धि रे परिणत हो एणु यो बुद्ध कहले जे बुद्धि को फिल्टर करवा बुद्धि को शुद्ध करवाटा ही प्रज्ञा शुद्ध बुद्धि ही प्रज्ञा प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट इज द विजडम एबे प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट कौन प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट अर्थ है जो इंटेलेक्ट जो ज्ञान रे आपण सत्य को उपलब्धि करि पारंती जो ज्ञान रे आपण तथ्य नुहे परम सत्य को उपलब्धि करि पारंती ताकू प्रज्ञा बोली कहा जाए एवं सत्य कौन और तथ्य कौन सत्य तथ्य तथ्यटा है जोटा आम लेखु किए कहे आउ सत्यटा है जहाँ को आम अनुभव करें आम सत्य को कौन सी बही रे पढ़ी हे ना यू कैनॉट फाइंड ट्रूथ इन द बुक्स यू कैनॉट फाइंड ट्रूथ इन एनी स्पीच कार स्पीच आप सत्य को पाई पारे ना सत्य बुद्ध कहते जो समय गोटे व्यक्ति कहे एटा सत्य बोलिकी से समय से मिथ्या हो जाए सत्य शुणवार विषय नुहे सत्य गोटे चर्चा कर विषय नुहे सत्य गोटे एमती जानवर विषय नुहे सत्य केवल अनुभव कर विषय गोटे जड़े गला होटेल को गला देखला से लिखाई आज के स्पेशल मेनू
रसगुल्ला रसगुल्ला अच्छी थी आउ से व्यक्ति कहला जे देखला पूरा बढ़िया अच्छी आउ सेठू से जदि पलि आसला आ देखला से होटेल बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिले बोलिकी से अधूरा अधूरा ज्ञान है तापर देखला से रसगुल्ला लोक खाऊँच जो हाव भाव देखिकी लक्षण देखिए से भाविला जे रसगुल्ला निश्चय मिठा हो सेटा मत अधूरा है जे पर्यंत रसगुल्ला को निजे खाई ना से पर्यंत से रसगुल्ला को बुझीपार ना एणु सत्यटा को निजे अनुभव करने को हुए थरे गोटे जहाज रे एमती जड़े बड़ अफिसर जाऊता कही ना थे सिमोलॉजी विषय कही कहूँ कही भी आप आउ थे रिकल कर किसी खराब जिन नुहे जहाज रे जाऊता व्यक्ति जनक बड़ विद्वान व्यक्ति जड़े आ से जगार जड़े एटेडेंट थाए एटेडेंट मान पियन आउ सी ताकू फास्ट सकाल सकाल जलखिया देवाक आसला तो ये साहब जनक ताकू पचारे केते पढ़ी से कहले पानी जहाज ले केते पढ़ी से कहला मु जस्ट मु सप्तम पास करी आज्ञा आउ ये तो पियन चाकरी तो सप्तमटा यथेष्ट ओ तमें जियोलॉजी कौन जानी जियोलॉजी से कहला कौन से नहीं आज्ञा जानी ना जियोलॉजी जियोलॉजी इज ए साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ कौन अर्थ मटेरियल अर्थ जियोलॉजी इज ए साइंस डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ भूगोल विज्ञान जोटा नहीं आज्ञा मुझे शब्द प्रथम थर शुणिली 7 क्लास पास कर कौन जियोलॉजी जानी ओ ताले तुम्हें तुम जीवन एक चतुर्थांश माने 1/4 यदि जीवन को 4 भाग करा जाए तारे गोटे भाग तुम सरीगला गला से तापर पुणी आसला दीपर सॉरी हाँ दीपर आसला लंच पे आसला से कहला ये तो विद्वान व्यक्ति रही पारु नहीं तार विद्वता देखा पड़ो तापर कहला हाँ तमें मेट्रोलॉजी जान मेट्रोलॉजी व्हाट इज मेट्रोलॉजी कि कह मेट्रोलॉजी वेदर स्टडी ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी से कहला मेट्रोलॉजी जान एत वर्ष तुम 30-40 वर्ष चाकरी कर जहाज पानी जहाज तुम यदि मेट्रोलॉजी जान ना वेदर विज्ञान जो आम जो पाणीपाग विषय जान ना ताल तुम तो असुविधा किए चाकरी देला तापर से कहला नहीं आगे जानी ना से कहला जो 4 भाग गोटे भाग जीतला तार लाइफ ना आउ के भाग रहा आउ 3 भाग थिला से आउ गोटे भाग पलैला तो हाफ ऑफ योर लाइफ यू हैव वेस्टेड गोटे जीवन अधा तुम पलैला तापर संध्यार स्नाक्स आनला पुणी से समान प्रश्न पचारा एवं कौन पचारा एवं पचारा ओशनोलॉजी जानी ओशनोलॉजी व्हाट इज ओशनोलॉजी ओशन तुम्हें जो ओशन रे जाऊच से ओशनोलॉजी जान नहीं आगे जानी ना आपण गोटे जिन कौन पाए मत बारंबार पचार मुझे तो 7 क्लास पास कर अच्छा अच्छा गला तार आर दिन सकाଳେ पुणी आसला कहला 4 भाग 3 भाग तार लाइफ बर्बाद आसला आज्ञा आपण मत पचारे ता पूर्व मु गोटे जिन आप पचारि कहला आप स्विमोलॉजी जानते स्विमोलॉजी स्विमोलॉजी व्हाट इज स्विमोलॉजी स्विमोलॉजी आज्ञा कहला कौन से स्विमोलॉजी अरे पहरा जानते पहरा पहरवा जानते से कहला ये गोटे स्टडी की हाँ तो ना जानी नहीं आप टोटाल लाइफ मोर तो आउ गोटे पर्सन अच्छी मोर तो आउ गोटे पर्सन बाकी अच्छी 3 भाग जाइए तो आउ गोटे भाग तो अच्छी कि आपण करते आउ गोटे भाग भी ना कौन है नहीं जहाजटा गोटे बहुत बड़ जहाज रे कणा जहाज रे डुबा उपरे आउ जस्ट पाखरे गोटे द्वीप अच्छी जो जो माने स्विमोलॉजी जानते से माने ही बंचिबे आ जो माने ओशनोलॉजी जानते से मरीजे मेट्रोलॉजी जानते से मरीजे जियोलॉजी जानते से मरीजे
ଆପଣ ତ 3ଟା ବିଷୟରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଇମୋଲୋଜିରେ PhD କରିଛି। ତ ସେ କହୁଛି ସୁଇମୋଲୋଜି ଏଠି କେଉଁଠି ବହିପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଦିଅ। ସୁଇମୋଲୋଜିର କି ରେଫରେନ୍ସ? କେହି କେବେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ସୁଇମୋଲୋଜିର? ସୁଇମୋଲୋଜି କିଏ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ? ଏମିତି ଶିଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଇମୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଶିଖେଇବାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସୁଇମୋଲୋଜି ବହିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତକୁ ଏମିତି କର ପହଁରା ହେଇଯିବ କି, ବା ହାତକୁ ଏମିତି କର, ଗୋଡ଼କୁ ଛାଟିକରି ଛାଟ ଗୋଡ଼କୁ ପାଣିରେ ଏମିତି କର, ଏସବୁ ତ ବହିରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଦୀକୁ ଯିବେ କିଛି ଜ୍ଞାନ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ଜାଣିବାଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଇମୋଲୋଜି। ସତ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ଭବସାଗରରୁ ପାର କରିବ। ସାଗର ଏ ଦୁଃଖର ଯଦି ସାଗର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ସୁଇମୋଲୋଜି ପାର କରିବ। କୌଣସି ଜିଓଲୋଜି ପାର କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ପାର କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଓସିନୋଲୋଜି ପାର କରିବ ନାହିଁ। ତ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କେମିତି କରିବେ? ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ସେଇ ସତ୍ୟର 3ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ? ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅନିଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଅନତ୍ତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା ଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ଅନିଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅନିଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତ ବୋଲି କହିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ବୋଲିକି। ଜଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଅନିଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନିଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ? ଆମର ସମାଧାନ ହେବ ଯେ ଆମେ ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆମର ଡେଭଲପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଆସକ୍ତିଟା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ପଜେସିଭନେସ୍ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଦିଏ ମଣିଷକୁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଡିଜାୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଥାଳିରେ ଖାଇବେ, ଏଇ ଥାଳିରୁ ଅଲଗା ଥାଳି ହେଲେ ସେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଥାଳିରେ ଏକା ଖାଇବେ, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ହୁଏ, ଲଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଡିଜାୟାର ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏଇଟା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ପୁରା ଏକଦମ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଏକଦମ ପୁରା ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବୁ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲ ବଦଳୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାନୁନ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେଉଁଠି ଅନିଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ ରହିଛି, ସେଇଠି କ'ଣ ରହିଛି? ସେଇଠି ରହିଛି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସିକ୍ୟୋର୍ଡ। ଆପଣ କେବେ ବି ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ସତର୍କ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କାହାର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇକି ଆମେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ମସ୍ତ କରୁଛୁ, ମଜ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦରମା ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ। ମା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଲମିରା ଖୋଲିଦେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଦା ଶାଢ଼ୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପାଇଁ ରମାବାଇ ନିଜର ତାକୁ କପଡ଼ା ନଥିଲା ଯେ ପଣତ କାନି ଚିରିକିରି ତାର ପୁଅର ଶବ ଦାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାରି ବଦଳରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲମାରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣ ପୁରା ଏକଦମ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆମ ଭିତରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟିର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ବାସ୍ ଆମର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଅଛି, ହେଲା। ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା 3ଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରମାନେନ୍ସ। ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲିକି ରହିବ କି ନାହିଁ, ନୋବଡି ନୋଜ୍। ୱି ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଅନତ୍ତା, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କିଛି, ମୋର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ନହେଲେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। এইটা ଆମ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇ ସେନ୍ସଟା ଆସିଲା ଯେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର
दुई नंबर लक्षण है जे अनत्ता सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस आउ 3 नंबर है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दुख अनिच्छा अनत्ता दुख ए 3टा जिनस को सर्वदा आम बुझा उचित ए 3टा जिनस को बुझा ही सत्य को बुझा बोली कह जाए एणु बुद्ध कहले जो व्यक्ति सत्य को बुझी से व्यक्तिर कौन से दुख हेब ना से व्यक्ति सब अलर्ट हो किंतु आज आम सत्य को बुझी ना आम अलर्ट नौ से खाली दोष दे चलचु आमको किए गुलाम बनईदेला आमको किए गरीब बनईदेला आमको किए दुख देदेला आमको किए पीड़ा देगला आमर दुख कारण सब बाहर खोजुचु आम के इंट्रोस्पेक्ट करूँ आम के निजर भीतर को आम झाकिनु से जमी गोटे आप समस्त जानते जे गोटे सहर 7 जन थे मु बारंबार कही सारी 7 जन बंधु थे से यात्रा देखा गले माँ मैंने बहुत चिंता करते कहले तुम यात्रा देख जाओ किंतु जीवा पूर्व टे गणीदेव जे प्रकृति तुम्हें 7 जन अच्छे नहीं बोलिकी से गाँ मुंडरू सियाड़े यात्रा अच्छी गाँ मुंड जमी है से कहले ना ए गणीदेवा गणिले गणिले जे केते 6 है तापर चिंता कले अरे आउ जन कौन गला हम तो 7 आसलु 6 केमती समस्ते थर थर गणिले 7 जन जाक समस्ते गणिले किंतु जिते गणुच्च 6 हो से यात्रा कौन देखिए गाँ मुंडे से खाली गणी गणिक राति सारा खत्म जमी सियाड़ू आसूला गोटे व्यक्ति आसूला आ कौन कर यात्रा देखी जीवार थिला यात्रा सरीगला जे सरीगला तो से चिंता करमर जड़े ना ताकू आम अपेक्षा कर किए ना से तो आम जापर किए ना जे नहीं से जानले तो आम के आम जा से कहला अच्छा कौन है आम 7 जन आसलु ठीक अच्छे तुम तो 7 जन अच्छ कौटे अच्छु आम तो सब गुणुचु 6 हो तार कारण है सब जो गुणुचु आम के निजक सामिल करूँ जो व्यक्ति गणुची से गणवाटा आरंभ कर एणु आम सब दृष्टिटा सब बहिर्मुखी होम प्रत्येक दुख कारणटा कौन बाहर खोजा चेष्टा करूँ पति कौच पत्नी उपर सब दोष पत्नी कौच पति उपर सब दोष पति पत्नी दुआ कहते ये बुढ़ा बुढ़ी उपर दोष बुढ़ा बुढ़ी कहते ये छुआ मैंने जो अच्छे ये दोषी छुआ मैंने कहते ये बुढ़ा बुढ़ी गुड़ाक दोषी समस्ते निज भितर आम दुखर कारण को खोजु आम खोजु अन्य भितर खोजु एणु जितने पर्यटन आम अन्य भितर खोजा आम दुखर कारण बहुत गुड़ाई मिल कि कौन समाधान हो पार ना समाधान के जिते आम अंतर्मुखी हवा से कहुए आचरण आचरण चरण शब्द अर्थ हूँ कौन चरण शब्द अर्थ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चरण चरण बोले कौन चरण बोले हैं चरण बोले ते झील ओ पाद चरण बोले पाद कहीं चरण बोली कह जाए पाद कह पाद को चरण बोली कहीं कह जाए यो चरण ठीक चरण बोले पाद तुम बाबू नहीं कारण यही पाद गोटे अंग शरीर से गोटे से बाबू अच्छी अरे तुम इे आसा ना तो चर धातुर अर्थ है मुव करवा चरवा चर माने मुव करवा एवं जे जो अंग आपण को मुव करने सहायक होता है ताकू चरण बोली कह जाए चर माने आपको जा ये मुव करवाटा एणु पादटा आमको जो मुव करने सहायक हुए आम हाथ में चल कि कौटी चल कौन चल पादर चल एणु जो थे आम चालू तार ना है चरण है एवं चरण शब्द अर्थ है गति चरण शब्द अर्थ है गति तो चरण अर्थ है बाहर को जीवा आचरण माने भीतर को आसवा है जमती गम धातु रे गमन कहले जीवा आगमन कहले एणु गम धातु रे जीवा पाई गम धातु व्यवहार हुए आसवा पाई आउ अन्य धातु व्यवहार हुए से कहले आ लगा जाए गच्छामि आप कौन कहले बुद्धं शरणं गच्छामि एथिरे कौन उह्य अच्छी किए कहीपर
कौन ओमिट अच्छी ना के जान बुद्धं शरणं गच्छामि एथिरे गोटे शब्द बुह्य अच्छी हाँ अहं 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 बुद्धं शरणं गच्छामि मु बुद्धं शरणं गच्छामि आमे बुद्धं शरणं गच्छामि नुहे आमे जदि हेबो ताले गच्छामि हेबो ना कोन हेबो हाँ प्लुराल कौन हेबो गच्छामि गच्छाब गच्छामो हेबो वयं बुद्धं शरणं गच्छाबो बा गच्छामो बनता किंतु जेहेतु बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात यू ओनली अहं बुद्धं शरणं गच्छामि अहं धम्मं शरणं गच्छामि अहं संघं शरणं गच्छामि किंतु आमे कौन कर अपेक्षा कर से आसिले बुद्धं शरणं गच्छामि हेबो से आसिले बुद्धं शरणं गच्छामि हेबो केति नहीं फर्स्ट धम्मटा सब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करा जाए है तो से धम्मं शरणं माने अहं एणु आचरण आ माने आसीबा तो जो चरण केवल चरण हुए बी चरण हुए बी लगिले बाहर को जीवा आचरण ले भीतर को आसीबा एणु गमन आगमन एणु आचरण अर्थ है जोटा आमे निजको परिवर्तन करथाउ जे आमर भीतर को परिवर्तन करे तार ना है आचरण आउ जे बाहर को परिवर्तन कले तार ना है विचरण बा विचार बुद्धंकर विचार माने कौन बुद्धंकर विचार मु समस्त को खाली परिवर्तन करबे आशा करवाटा किंतु बुद्धंकर आचरण अर्थ है जे बुद्धंकर धर्म को मो निज भीतर आचरण करवाटा प्रैक्टिस अभ्यास करवाटा ताको आचरण बोली कहुए एणु ये जो प्रज्ञा शब्दटी है ये हूँ माने जो सत्यटा है सत्यर अर्थ है अनुभव करवा यही अनुभव करवाटा को ही माने सत्य बोली कहुए किंतु अनुभव करने पूर्व किए अनुभव करुच्ची से सब बड़ इम्पोर्टाट खाली अनुभव करवाटा सत्य नुहे किए अनुभव करुच्ची से हूँ सब बड़ जिन एणु थे कौन है जे बहुत अंतरे जाइलु बुद्ध आम कौन भावु बहुत समय लोग क्रिटिसाइज करती अरे तीसरण पंचशील एत कष्ट एत पूरा डिफिकल्ट जिनस एत महान जिनस एटा को तो पालन करहब ना एटा तो एत सहज नुहे है ताले जोटा आम पालन करें उच्चारण कहीं करवा आम एमती चिंता कर तो बुद्ध थरे जाइए गोटे गाँ को आ से गाँव रे से समस्ते जमा हेले गाँव लोग बहुत धार्मिक लोग गुड़ाक आ से गाँव समस्ते जमा हेले आठू से कहले जे भगवान आपण जहाँ कहते सेटा बहुत शुणा बहुत सुंदर किंतु आमे सब बुझी सारी आमे सब जानी सारी आम गाँव में गोटे अच्छी चोरटे ताकू जदि आप परिवर्तन करदे आमर गाँव समस्त आम ठीक ठाक अच्छु खाली से गोटे बहुत दुष्ट काम करुच्ची एणु से चोरटे अच्छी आ से सब डकायती करे बहुत खराब लोकटे से जदि भल होगला ताहले आमर गाँटा शांति रही बुद्ध कहले ठीक है डाक डकाला जमी डकाला सी बहुत पूरा कुंत कुंत होकर आसला बहुत डकाला पर जाए आसला तो कहला किए डाकुची अरे बुद्ध डाकुं किए से बुद्ध कहला आस जड़े डाक आसला तो से कहला ताकू कि बुद्ध कहले तू कहीं चोरी काम कर ना 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 चोरी तो मेरा जीविका है मत खाइबा देबू कि बुद्ध को पचार मत तू खाइबा देबू मोर चोरी तो जीविका मोर तो लाइवलीहुड कहले ठीक अच्छे तो हाँ तो हत्या करुचु ये करुचु सेमती कहले तो से कहला मो बुद्धंकर कौन कथा शुणिबी ना से कहला मो बुद्धंकर कौन कथा शुणिबी ना है तो सेठू बुद्ध कहले ठीक अच्छी तो समस्ते कहले देखिले बुद्ध ये क्या तो शुणे ना आपन भी आपको परिवर्तन करें ना तर बुद्ध कहले ठीक अच्छे तो गोटे काम कर तू जहाँ कर खाली गोटे काम करू ना से कहले कि काम बहुत सहज काम है तो बुद्ध कहले तू मिछ कहबू ना एत सहज हाँ कहबी ना मिछ कौन है तापरे हाँ तू खाली मिछ कहबू ना बेस से कहला तापर से कहला जे ठीक अच्छे काल तू मिछ कहबी ना
मोर त्रिवार वचन मु मिछ कहबी ना कहले मैंने मिछ कहबी ना कालीठार मिछ कहवा बंद ठीक अच्छे से गला तापर तार आर दिन सका से बुद्ध भी भोजन धरी गले तार आर दिन सका से उठिकी सका उठला तार बेड टी कहले आम जो बेड टी हुए किए उषुम पा पीए ये पा पीए ना तार बेड टी कौन गोटे पैक हो तार पैक हो तार बेड टी तो से कहला उठिला से दिन आ गला चोरी करने गला तार सबुदिन काम चोरी कर सेठू से हठात भाविला जदि मते पुलिस धरी दिए आउ जदि मु मिछ तो कहबी ना जदि मु सत कहीदेवी ताले मोर धरा पड़ मोर पूरा बैकग्राउंड खोला तार मोर सब बाहर एणु बहुत असुविधा हे एणु तार गला आपर चिंता कला नहीं आज दिन जीवी ना 2 नंबर दिन भी सेमती है 2 नंबर दिन भी से गला नहीं 3 नंबर दिन भी गला नहीं तापर लास्ट को से भाविला जे प्रकृत में धीरे 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 तापर जीवार बंद है से तार चोरी करने कामटा सरी पैसा मिलला नहीं तो ऑटोमेटिक से मद पीला नहीं ऑटोमेटिक लेबर करने आरंभ कला धीरे 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 परिवर्तन होगा आउे वर्षक पर जो बुद्ध से गाँव को आसिले तो से ही प्रथम व्यक्ति जे ये जो दरी फरी गुड़ाक सब दिशेकी था तो कहबार अर्थ है जे पंचशील जिते बुद्धिज्म जिते कड़ा हो जिते कष्ट हो आमे जदि आरंभटा जदि अल्प अल्प कर आरंभ न करवा नहीं बहुत कड़ा बुद्धिज्म एटा किए मानि पार एमती अलरेडी मूल जब आम भावा ताहले केबे बुद्धिज्म पालन करि हेबो नाही एणु शेष में आउ जस्ट 3-4 मिनिट एबे मु गोटे तार रिजोल्यूशन दूची आज आपण माने तय करतु निश्चित करतु जे गोटे समाज निर्माण करतु एवं समस्ते प्रत्येक मासर जमी प्रत्येक सप्ताह हेले बहुत बढ़िया कथा किंतु अति कम निश्चित रूप तय करूँ प्रत्येक मासर लास्ट संडे हो कि पूर्णिमा जा जो हिसाब से भी आप मास को गोटे दिन समस्ते गोटे जगार बसतु तीसरण पंचशील करूँ आउ ये अभ्यासटा करूँ तार कारण हूँ कौन आम कहीं अभ्यास करवा आम खाली बही पढ़ीदे हाँ कितु आम अभ्यास कहीं करवा कारण जब आम अभ्यास न करवा आप जानते जे मस्तिष्क जो अच्छी आमर ये जो ब्रेन अच्छी ये केमती मन रखे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग्स कौन से केमती मन रखे ये मन रखे जोटा ये भावे एटा मो दरकारी बोली भावे ताकू मन रखे आ जोटा दरकारी नुहे बोली भावे ताकू तो केबे मन रखि पारबो नाही बिल्कुल भूली जीव आप जानते जे बहुत गुड़ा जिन आम मन रखिलु काली ए तो ना कौन हैं श्रद्धा काली तुम घर कौन होता तरकारी वाह आ परदिन भात डाली पनीर ता परदिन अच्छी नहीं आम बहुत गुड़ा जिन मन रखी पारना कहीं मन रखी पारना कारण आम बहुत गुड़ा जिन आम माइंड चाहे ना जे एटा दरकार बोलिकी जिते आमको दरकार बोली लगे ना सेटा ब्रेन रखिब ना पाखे भूली एणु जिते आमको लगे बारंबार बारंबार अभ्यास करवा ब्रेन को लगे जेटा गोटे बहुत दरकार जिनस से बारंबार अभ्यास कर भाव एणु ब्रेन ताक मन रख एणु आज आम निश्चित रिजोल्यूशन ना जे आमको जब बारंबार अभ्यास करवा आमर भीतर ट्यूनिंग आसब आउ ये जो ट्यूनिंग आसब ताहले जाई बुद्धिज्म संस्कृति को आम बंचे पारिबा एमती 2-4 कौन बही पढ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म बंची पार ना आउ जे पर्यंत बुद्धिज्म संस्कृति बंचब ना ताहले बुद्धिज्म बंची ना बोली कहुए कारण लाइफ किए जोलॉजी पढ़ी लाइफ बड़ क्राइटेरिया होची से जो लक्षण लाइफ गोटे क्यारेक्टर होची मूवमेंट लाइफ मूव्स लाइफ रिप्रोड्यूस लाइफ मूव करे लाइफ रिप्रोड्यूस करे एणु जे पर्यंत बुद्धिज्म को आम लिवली बनैबा जीवंत बनैबा बुद्धिज्म को चलप्रचल करने पड़ो एवं से बुद्धिज्म को आमको प्राक्ट करने पड़ो एवं प्राक्ट अर्थ निर्धारित समय आम सर्वदा बुझू न बुझू आम प्रत्येक मास से दिन आम समस्ते बसवा तेरे बुद्धिज्म बंचब आ बुद्धिज्म बंचले आम संस्कृति बंचब संस्कृति बंचले आम गोटे परिचय मिल
এবং পরিচয় মিলে ଆମ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିବ। କ୍ଲାରିଟି ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୀନମାନ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ, ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 12 ତାରିଖ ହେଲା କିମ୍ବା 13 ତାରିଖ ହେଲା, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନେ ଏଟା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ତଥାପି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ କେତେ ଦିନରୁ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତରତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦାସେ ଦେଖିଲେ ମୂଳରୁ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଗାଉଛୁ। ଯେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ବାହାରୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ଆମେ ମୂଳରୁ ଗାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବସିବାଟାକୁ ବୈଠକକୁ ସର୍ବଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ, ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚାଅ ସିଏ ବଞ୍ଚାଅ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବିନା ପରିଚୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ।